हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और लाइट को अच्छी तरह आप और भी पढ़ लिए होंगे। हमने शुरू किया था लेंस और लेंस में मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया था। हम लोग अब लेंस में पढ़ेंगे कि इमेज कैसे बनेगा। इमेज वैसे बहुत सारी बातें हैं, हम लोग इमेज के फॉर्मेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। उससे हम लोग मैग्नीफिकेशन भी पढ़ लेंगे और लेंस के फार्मूला को भी प्रूफ कर लेंगे और लेंस आज फिनिश हो जाएगा। फिर बचेगा हमारा आँख को पढ़ लेंगे, फिर कुछ देखेंगे। वैसे हमारा मेजर टॉपिक्स ख़त्म हो गया है। तो शुरू करते हैं लेंस इमेज फॉर्मेशन। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग फोकस की तरफ चलते हैं। तो फोकस में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए अगर, ऐसा था ना, आपको याद रखना। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपका मान लेते हैं ये ऑप्टिकल सेंटर है O, और ये यहाँ पे आके टकराएगा इसका, यहाँ फोकस है हमारा और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग 2F लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2F। इधर भी अगर सेम अगर उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, इधर भी F लेंगे, इधर क्या लिखेंगे? 2F। 2F का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सा? 1 है और ये 2 है, लेकिन दोनों का रेडियस सेम लेंगे। ये R1 है और ये क्या है? R2 है। यहाँ पे R1 और R2 सेम लेंगे, इसीलिए इधर भी F2F लिखेंगे, इधर भी F2F लिखेंगे। याद रखें कि जो बुक है, बुक में थीटा वगैरह कुछ उल्टा पुल्टी लिख दिया है, वो गलत मिस प्रिंट हो गया, तो उस पर आप ज़्यादा दिमाग ना लगाएं कि क्या है ये। तो यहाँ जैसे लिखा है रियल थीटा, तो ये थीटा कह के कुछ है नहीं, ठीक है। तो किताब का ख्याल रखें कि किताब में मिस प्रिंट है थोड़ा सा। ये जो मैंने जो किताब इस्तेमाल किया है, कौन सा एडिशन है देख लीजिएगा, पेज नंबर 7.35 में जो रे डायग्राम सही है बट उसमें जो लिखा है वो गलत लिखा है, ठीक है। मतलब एक्स्ट्रा कुछ थीटा लिख दिया है, एन कहीं से मिस प्रिंट हो गया, तो उन चीज़ों को आप इग्नोर करें। तो बात ये मैं कह रहा हूँ कि अभी हम लोग जो लेंस लेंगे उसमें दोनों कर्व का रेडियस सेम लेंगे। तो फोकस कहाँ पे होगा? हमने बताया था बीच में होगा। और हमने क्या जाना था कि पैरेलल लाइट जाएगी तो किससे गुजरेगी? फोकस से। एक्चुअली 2 बार रिफ्रैक्शन होगा। कितनी बार रिफ्रैक्शन होगा? 2 बार। लेकिन अप्रॉक्सीमेटली हमने क्या माना था कि अगर पैरेलल हो जाए किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के, तो लाइट किससे गुजरेगी? फोकस से। और आपको याद रखना है फोकस से जाएगी तो क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। तो आपको याद रखना है कि अगर पैरेलल होगा तो किससे गुजरेगा? फोकस से। और फोकस से आएगा तो लाइट क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। क्या याद रखा आपने? इमेज फॉर्मेशन में आपको याद रखना है कि लाइट अगर पैरेलल आए, दैट इज इंसिडेंट रे अगर पैरेलल हो किसका? प्रिंसिपल एक्सिस का, तो लाइट किससे गुजरेगी? फोकस से। और अगर फोकस से आएगी, मतलब इधर F तो इधर भी F होगा ना, मतलब F होता है, फोकस तो उधर होता है, बट ये जो फोकस है ना, ये इसके रिस्पेक्ट में बस मान लिया कि इधर से देखते तो फोकस इधर होता, इधर से देख रहे हैं तो फोकस उस पार है। बात समझ आ रही है? तो और दोनों में जो हमने लेंथ लिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर लिया, वो सेम लिया। रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों कर्व का सेम लिया। तो पैरेलल अगर होगा प्रिंसिपल एक्सिस का इंसिडेंट रे, तो रिफ्रैक्टेड रे, मतलब जो रे होगा, मतलब बाद वाला, एक्चुअली 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, वो किससे गुजरेगा? फोकस से। और इंसिडेंट रे अगर क्या होगा? फोकस से होते हुए आएगा, तो उसके बाद वो क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। बात समझ आ रहा है? तो ये सब इस्तेमाल करेंगे। और एक होगा ऑप्टिकल सेंटर से आएगा। किससे आएगा? ऑप्टिकल सेंटर से। लाइट ऐसे आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ड्रॉ करना है? नॉर्मल ड्रॉ करना है। फिर क्या होगा? नॉर्मल होगा तो रेयरर से किधर जाएगा? डेंसर में जाएगा, तो नॉर्मल की तरफ जाएगा। फिर क्या होगा? डेंसर से रेयरर में जाएगा। फिर यहाँ पे हम क्या ड्रॉ करेंगे? नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल से दूर भागेगा तो कुछ क्या होगा? कुछ इस तरह का होगा। लेकिन हम लोग अप्रॉक्सीमेटली मानेंगे कि ऑप्टिकल सेंटर से आ रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से चला जा रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, आपको याद रखना है कि जब हम लाइट को मानेंगे किससे जा रहा है, कि ऑप्टिकल सेंटर से आ रहा है, तो बोलेंगे सीधे चला जाएगा, इसमें कोई डेविएशन नहीं होगा। लेकिन बेसिकली क्या होगा कि लाइट जब रेयरर से डेंसर में जाएगा, फिर डेंसर से रेयरर में जाएगा, तो 2 बार रिफ्रैक्शन होगा। बट अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि थिन लेंस है, कैसा लेंस है? थिन लेंस है, तो मानेंगे कि ऑप्टिकल सेंटर से आएगा तो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आप एक बार फिगर को थोड़ा सा और बनाने की कोशिश करें, तो ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है। लाइट ऐसे आएगी, फिर ऐसे होगी, फिर ऐसे होगी, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली मानेंगे कि ऑप्टिकल सेंटर से आएगा, ऑप्टिकल सेंटर से चला जाएगा। होगा तो ऐसा, लेकिन आपको सीधे मान लेना है। क्या क्या मानना है बोलिए? कि पैरेलल आएगा तो किससे गुजरेगा? फोकस से। फोकस से आएगा तो क्या हो जाएगा? पैरेलल। और क्या होगा बोलिए? ऑप्टिकल सेंटर से आएगा तो ऑप्टिकल सेंटर से चला जाएगा।
मैं फिर कह रहा हूँ, इधर से अगर लाइट जा रही है तो फोकस उस पार होगा, उधर से अगर लाइट आ रही है तो फोकस इस पार होगा। ठीक है, अभी हम रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम मान रहे हैं और r बराबर आपको याद रखना है क्या होगा, 2f। यहाँ पे भी रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होगा जो मिरर के केस में था। डन। और हमने यहाँ पे दोनों तरफ का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उसको सेम माना है। इधर से लाइट की रेज आएगी तो उधर होगा फोकस, उधर से लाइट की रेज आएगी तो इधर होगा फोकस। अभी जो फोकल लेंथ्स हैं दोनों तरफ से हमने क्या माना है, सेम माना है। तो शुरू करते हैं। इमेज का फॉर्मेशन आपको याद रखना होगा, पैरेलल आएगा तो फोकस हो जाएगा, फोकस से जाएगा, फोकस से आएगा तो पैरेलल हो जाएगा, और ऑप्टिकल सेंटर से आएगा तो ऑप्टिकल सेंटर से चला जाएगा। ये एक अप्रॉक्सीमेशन है, होता तो दो बार रिफ्रैक्शन है, लेकिन आपको याद रख लेना है अभी रे डायग्राम्स के लिए, क्योंकि थिन लेंस है इतना अप्रॉक्सीमेशन चल सकता है। तो चलिए क्वेश्चंस जो हम लोग करेंगे अभी, इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स लेंस का। किसका? कॉन्वेक्स लेंस में। कॉन्वेक्स लेंस में सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है, सबसे पहले तो यही पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ फोकल लेंथ होगा तो यहाँ क्या होगा, फोकल लेंथ का डबल, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये बेसिकली क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इस कर्व का। तो इधर से देखेंगे तो यहाँ होगा फोकल लेंथ, दोनों का सेम माने हैं अभी के लिए। और लाइट की रेज अगर क्या हो जाए, पैरेलल आए, एक ऐसे ले रहा हूँ और एक ऐसे ही ले रहा हूँ, ठीक है, एक प्रिंसिपल एक्सिस होते हुए आ रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा है, तो थोड़ा पैरेलल नहीं दिख रहा है लेकिन आप मान लें। अब क्या होगा, ये हमने बोला था ना दो बार रिफ्रैक्शन होगा, बट अप्रॉक्सिमेटली मान लेना ये कैसे जाएगा, फोकस होते हुए जाएगा। और क्या होगा, ये जो जा रहा है ये तो नॉर्मली जा रहा है ना, क्योंकि यहाँ से इसको जब मिलाएंगे, ये वाला कर्व है, इस पॉइंट में आके जो टकरा रहा है ये 2f से मतलब सेंटर से मिलाएंगे तो ये रेडियस होगा। और रेडियस जब रेडियली आता है तो वो क्या होता है बताइए, नॉर्मली आता है। तो नॉर्मली आता है तो नॉर्मली चला जाता है, ये नॉर्मली आ रहा है, नॉर्मली जा रहा है। फिर यहाँ पे भी जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो कैसे ड्रॉ करेंगे, ये तो रेडियस ही है ना, तो ये भी नॉर्मली आ रहा है तो नॉर्मली क्या हो जाएगा, चला जाएगा। दोनों की मुलाकात कहाँ पे होगी, यहाँ पे। और ये कहाँ से आ रही है बताइए, इन्फिनिटी से। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आ रहा है, इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस में। ये सारे कैसे ऑब्जेक्ट्स हैं बताइए, रियल ऑब्जेक्ट्स। हम लोग वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट्स है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी तो इमेज कहाँ बन रहा है बताइए, इमेज बन रहा है एट फोकस। कैसा बन रहा है, रियल। कैसा बनेगा रियल के साथ, अगर इसको मैं ऐसे लेके आता तो ये इन्वर्टेड दिखता आपको याद रखना, रियल के साथ क्या बोनस में मिलता है, इन्वर्टेड। एक्चुअली मैं पैरेलल लिया, अगर ऐसे लेता तो बनाना डिफिकल्ट होता, बस यूं याद रख लेना कि क्या बनेगा, रियल के साथ इन्वर्टेड बनेगा। क्या बनेगा, फोकस में बनेगा। और कुछ, और बहुत छोटा बनेगा, क्योंकि बहुत बड़ा होगा तो बहुत छोटा। आप इसमें भी पढ़ लिए, किसमें, मिरर में, हाईली डिमिनिश्ड। एक्चुअली क्या है ना कि अगर हम लाइट की रेडिएशंस को ऐसे लेते हैं ना तो बन जाता है इस तरह का, ठीक है। तो यहाँ पे उठा के देखते थे, इसका जो हाइट है बहुत ज़्यादा है, तो इमेज क्या होता है, ऐसे कहीं यहाँ पे बनता है, ठीक है ना, ये बहुत छोटा बनता है। तो क्या बना, हाईली डिमिनिश्ड। हाईली क्या बना, डिमिनिश्ड। इसको मैथमेटिकली भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये जो रेज है, इंसिडेंट रेज, इससे क्या बना, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ जाके मिलेगा, बहुत दूर, दैट इज बहुत बड़ा है। क्या है, बहुत बड़ा। जितना ज़्यादा दूर होगा ऑप्टिकल सेंटर से उतना ज़्यादा बड़ा होगा। ये ऑप्टिकल सेंटर से बहुत नज़दीक है तो इसका इमेज का जो साइज होगा वो भी बहुत छोटा होगा। क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट के साइज के रिस्पेक्ट में जो इमेज का साइज है दैट इज टू स्मॉल, दैट इज हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है बताइए, इन्फिनिटी में। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया कि u का वैल्यू इन्फिनिटी हो गया, और एट फोकस का मतलब v का वैल्यू क्या हो गया, f हो गया, ठीक है। तो v f के बराबर हो गया, u इन्फिनिटी के बराबर हो गया, ठीक है। और चूंकि ऑप्टिकल सेंटर से इधर की तरफ आएंगे तो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी, और ये ऑप्टिकल सेंटर से आगे की तरफ जाएंगे इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, दैट इज प्लस f, ठीक है। तो इतनी बात आप नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है तो इमेज फोकस में बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, ठीक। नोट डाउन करें। कॉनकेव मिरर का केस ऐसे ही था। चलिए, अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इन्फिनिटी। ये सारी बातें हो गई, आप एक साथ नोट डाउन भी कर सकते हैं सारा, एक मिरर में जैसा हमने किया था सेकंड में। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे, इन्फिनिटी से थोड़ा आएंगे तो इन्फिनिटी और 2f के बीच में। तो क्या होगा, दूसरा ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f, दैट इज
u का वैल्यू, ठीक है, आप समझ जाएंगे, -∞ से बड़ा होगा और -2f से छोटा होगा। -2f क्या है आप देख लीजिएगा, अभी समझा देंगे। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। हमने क्या किया, यहाँ पे लेवल कर देते हैं। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये f है, ये 2f है, ये f है। वैसे f' लिखना ज़्यादा बेहतर था, नहीं लिख रहे हैं सब, f है, 2f है। और कहाँ रखे हैं ऑब्जेक्ट को, 2f के बियॉन्ड 2f, या क्या लिख सकते हैं, और बियॉन्ड 2f, मतलब इधर, ठीक है। इधर इस पार है तो क्या -∞ से बड़ा होगा और -2f से छोटा होगा, ठीक है ना। ये -2f इस पार लेंगे तो +2f होगा। तो अब क्या होगा, ये आपका, मैं इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के बात कर रहा हूँ, इसका नहीं कर रहा हूँ। आप मिरर के केस में इसको बहुत डिटेल्स बताएं, आप देख लीजिएगा इमेज का फॉर्मेशन। ये आपका मुंडी है, यहाँ से क्या जाएगी, लाइट गई, किसके पैरेलल हो गई बताइए, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो किससे गुजरेगी, फोकस से, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लाइट ऑप्टिकल सेंटर होते हुए निकाल रहे हैं। वैसे दो बार रिफ्रैक्शन होगा, बार बार कह रहे हैं, या फोकस होते हुए ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक, ऑप्टिकल सेंटर से आएगा तो ऑप्टिकल सेंटर चला जाएगा। दो बार रिफ्रैक्शन होता है, बट हम लोग क्या माने, ये आपका क्या हो गया, देखिए ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से दूर है बट इमेज ऑप्टिकल सेंटर के नज़दीक है। इसका इस्तेमाल करके हम लोग और भी कुछ सीखेंगे, ठीक है। इसको मैंने मान लिया कि ए बी। अब एक बात जान लें, मुंडी का इमेज यहाँ बना, तो आपको बस याद रख लेना है कि बॉटम का जो इमेज है वो यहाँ बनेगा और बीच वाला अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा लग रहा है कि भाई छोटा नहीं लग रहा, मैं इसको और बढ़िया से बनाने की कोशिश करता हूँ कि छोटा लगे। हो नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कोशिश किया, आप कर लीजिएगा, थोड़ा छोटा बनेगा इसीलिए मैं बनाने की कोशिश की। तो ए बी, और इसको मैंने क्या लिख दिया, A' B', इन्वर्टेड इमेज दिख रहा है आपको, और इसको मैंने क्या लिखा, O, और इसको मैं लिख देता हूँ M, ठीक है। अब क्या हो जाएगा कि मैग्नीफिकेशन भी यहाँ पे कोई चीज़ आएगी, मैग्नीफिकेशन क्या आएगी, मैग्नीफिकेशन, जिसको हम M से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। ये आपका HI है, हाइट ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट रेशियो, दैट इज मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये मैंने मिरर के केस में भी बताया है, इसमें ज़रूरत पड़ेगी। अब इसमें इमेज जो बना वो कैसा बना, छोटा बना दिख रहा है, क्या बना, जो इमेज बना सबसे पहला क्या बना, रियल बना, इन्वर्टेड बना, कहाँ बना, ये 2 ये 3 बोल 1, इमेज कहाँ बना, f और 2f के बीच, बिटवीन f एंड 2f। कैसा बना, रियल बना, इन्वर्टेड बना, और क्या बना, छोटा बन रहा, डिमिनिश्ड बना, क्या बना, डिमिनिश्ड। आपको लॉजिकली कैसे याद रखना है कि ऑब्जेक्ट इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है, सॉरी ऑब्जेक्ट और ऑप्टिकल सेंटर, मैं फिर एक बार बोल दूं, ऑब्जेक्ट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस, इमेज और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस को कंपेयर करें तो जो नज़दीक होगा वो छोटा होगा, जो दूर होगा वो बड़ा होगा। तो बड़ा कौन है, ऑब्जेक्ट, तो छोटा कौन है, इमेज, दैट इज डिमिनिश्ड बना। तो ये आपकी बातें हो गई, इसको उतार लें। तो ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा, f 2f और इन्फिनिटी के बीच, ठीक है, मतलब इन्फिनिटी से थोड़ा अंदर आया, मतलब फिनाइट डिस्टेंस में आया बट 2f से दूर रखा, ठीक है। तो इमेज कहाँ बना, f और 2f के बीच, रियल बना, इन्वर्टेड बना और डिमिनिश्ड बना, उतार लें। दैट इज जो v हुआ वो क्या होगा, f से बड़ा और 2f से छोटा, सारे ऑब्जेक्ट सभी रियल है, उतारें। इससे हम लोग कुछ प्रूफ करेंगे, इस फिगर को अच्छे से नोट डाउन करें। 1 2 3 लेंस फार्मूला बहुत इजी है, लेंस मेकर्स फार्मूला नहीं, लेंस बनाने वाला फार्मूला नहीं, लेंस फार्मूला ओनली, ठीक है। जैसे मिरर्स फार्मूला था, हम लोग अगर लें ABO, ट्रायंगल ABO, देखिए A में 90 डिग्री और A' में यहाँ पे कितना डिग्री, 90 डिग्री,
मतलब ये कुछ इस तरह का फिगर है अगर आप देखें तो, है ना। तो यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे कितना डिग्री, 90 डिग्री। आप फिगर देख रहे होंगे, आराम से देखें, ये फिगर में कुछ कॉम्प्लिकेशन तो है नहीं। यहाँ 90 डिग्री और ए डैश में 90 डिग्री, ठीक है। तो ए के साथ क्या होगा बोलिए, ए डैश। उसके बाद अगर मैं ओ की बात करूँ, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये एक्स है तो ये भी क्या एक्स है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। दैट इज ए के साथ ए डैश होगा तो ओ के साथ ओ ही होगा। ओ लास्ट में लिखें तो ओ लास्ट में लिखते हैं। बीच में क्या बचा, बी। दो एंगल्स अगर बराबर हो, तीसरा एंगल को भी बराबर होना जरूरी है। ये क्या होगा, बी डैश। ये दोनों सिमिलर होगा। सिमिलर मतलब एंगल्स अगर सेम हो तो ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे, और सिमिलर होने का मतलब है कि उनके साइड्स का रेशियो बराबर होगा। इससे पहले मैंने बताया था। तो ये इंप्लाई कर रहा है, बताइए, यहाँ पे लिखें ए डैश बी डैश बटे ए बी, ऐसा लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश। पहले इसको भी लिख सकते थे बट हम उसके हिसाब से चलते हैं, साइज ऑफ इमेज बटे साइज ऑफ, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर हम लिखें ओ ए, मतलब ओ ए डैश, ओ ए डैश बटे क्या लिखेंगे, ओ ए। आपको यहीं से देखना ए बी ओ, है ना। यहाँ पे मैं फिर एक बार बता दूं, इस तरह का है, ठीक है। ये ए बी ओ इस तरह का है। यहाँ क्या होगा, ए डैश बी डैश हो, तो ये एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है, तो ये एंगल क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो अगर ऐसा हो तो ये दोनों सिमिलर होगा। दैट इज ए डैश ओ, ए डैश बी डैश बटे ए बी, ए डैश बी डैश बटे ए बी बराबर ए डैश ओ बटे ओ ए, ओ ए डैश बटे ओ ए, ठीक है। अब इसको अगर मैग्नीफिकेशन के लिए हम इस्तेमाल करें तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश मतलब हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज नीचे है तो माइनस में, बटे ए बी ऊपर है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए डैश। ओ ए डैश किसका, ए डैश मतलब इमेज का डिस्टेंस, तो इमेज का डिस्टेंस के लिए क्या लिखेंगे, v प्लस वी, क्यों, क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है। उसके बाद ओ ए क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u होता है माइनस यू, तो इसको अगर लिखें तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, दोनों तरफ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एच आई बटे एच ओ बटा बराबर v बटे u, और एच आई बटे एच ओ क्या होता है, मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला वहाँ था क्या, माइनस वी बटे यू, यहाँ क्या आया, प्लस वी बटे यू। इसको नोट डाउन करें, आई थिंक कि आपको समझ आ रहा होगा। मैग्नीफिकेशन का जो डिस्कशन है बहुत अच्छे तरीके से मैंने मिरर में किया है, मुझे तो ऐसा याद आ रहा है, अगर नहीं किया हूँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। चलिए, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यहाँ पे आया v बटे यू, वहाँ आया था माइनस वी बटे यू। इसको अभी मिटा रहे हैं, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, आप उसको अलग से नोट डाउन कर लें। ये इक्वेशन 1, ठीक है। उसी तरह से एम ओ एफ, यहाँ पे क्या है हमारा एफ, ट्रायंगल एम ओ एफ सिमिलर होगा किसका, देखिए यहाँ ओ में यहाँ कितना 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे ए डैश में 90 डिग्री बन रहा है। दैट इज एम के प्लेस में क्या होगा, सॉरी ओ के प्लेस में ए डैश होगा, ए डैश बीच में। उसके बाद यहाँ पे ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, तो क्या होगा, एफ लास्ट में तो ये भी लास्ट में, तो बचा कौन, बी डैश। तो बी डैश ए डैश एफ, बी डैश देखिए ना, एम का पता नहीं है बट ओ का पता है। ओ में कितना डिग्री, 90 डिग्री, यहाँ पे ए डैश में 90 डिग्री, तो बीच में ओ, बीच में ए डैश। उसके बाद एफ में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये लास्ट में तो ये भी लास्ट में, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली कौन सा बचा, एम और बी डैश। ये हमारा सिमिलरिटी की बात होती है। अब क्या हो जाएगा बताइए, अब हो जाएगा, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है प्रूफ तो याद रख लीजिएगा लेंस फार्मूला, ठीक है। क्लास 8 में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, यहाँ क्या होगा ओ एम बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डैश एफ, तो यहाँ पे लास्ट दोनों क्या होगा ओ एफ, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉरी ए डैश बी डैश, यहाँ पे ए डैश बी डैश बटे ओ एम किसके बराबर है, ए बी के, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी बराबर ए डैश एफ, ये डिस्टेंस हमें नहीं पता बट हमें पता है ए डैश ओ, क्या पता है,
ओ ए डैश से अगर हम ओ एफ हटा दें, ओ एफ हटा दें बटे, देखिए ना, ओ ए डैश से ओ एफ हटा दिया, क्या बचेगा ए डैश एफ, ओ ए डैश पूरा से ओ एफ हटा दिया, क्या बचेगा ए डैश एफ, तो ए डैश एफ को लिख सकते, ओ ए डैश माने तो एफ बटे ओ एफ। ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को देखेंगे तो लेफ्ट साइड दोनों का बराबर है, तो राइट साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। फिर हम प्रोसीड करते हैं, इसको नोट डाउन करें, तो उतार लिए होंगे। अब बताइए इक्वेशन 1 और 2 को देखें अगर, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। 1 में क्या है, ओ ए डैश बटे ओ ए बराबर ओ ए डैश माइनस ओ एफ बटे ओ एफ। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ओ ए डैश क्या होगा, इमेज का डिस्टेंस दैट इज प्लस वी, ओ ए दैट इज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस माइनस यू, ओ ए डैश इमेज डिस्टेंस प्लस वी, ओ एफ तो प्लस एफ ही होता है, माइनस एफ दैट इज प्लस एफ यहाँ लिख देते हैं बटे ओ एफ प्लस एफ। इसको सॉल्व करते हैं, वी एफ बराबर माइनस यू वी माइनस माइनस प्लस प्लस यू एफ। पूरे इसको, इस पूरे को किससे डिवाइड कर देंगे, यू वी एफ से, वी एफ बटे यू वी एफ, लेफ्ट साइड भी माइनस यू वी प्लस यू एफ, इधर भी किससे, यू वी एफ से। अब क्या हो जाएगा बताइए, अब हो जाएगा वी एफ कैंसिल, 1 बटे यू बराबर माइनस यू वी बटे यू वी एफ प्लस यू एफ बटे यू वी एफ। दोनों तरफ होगा, इसमें भी होगा इसमें भी होगा, दोनों में होगा। यू वी कैंसिल, 1 बटे एफ, 1 बटे यू बराबर माइनस 1 बटे एफ प्लस यू एफ कैंसिल प्लस 1 बटे वी। करें नोट डाउन। अब माइनस 1 बटे वी को, एफ को मैंने पहले लिख देगा, मैं पहले लिख दे रहा हूँ, प्लस 1 बटे एफ बराबर 1 बटे वी माइनस 1 बटे यू। इसको बोलते हैं हम लोग लेंस मेकर्स फार्मूला, नहीं लेंस फार्मूला। कौन सा फार्मूला, लेंस फार्मूला। उतार लें, यहाँ पे v इमेज डिस्टेंस है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और f फोकल लेंथ। तो ये वाला सिचुएशन से हमने लेंस फार्मूला और मैग्नीफिकेशन का फार्मूला लेके आया। करें नोट डाउन। सारे रियल ऑब्जेक्ट्स है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स हम लोग नहीं पढ़ेंगे, कंफ्यूज कर जाइएगा। चलिए 1 2 3। अब कहाँ रखेंगे, 2f में। नहीं समझ आया होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखें। वैसे लेंस फार्मूला का प्रूफ आपको नहीं चाहिए, ठीक है, क्लास 10th को भी शायद नहीं चाहिए, ठीक है, देख लेंगे। अब कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट एट 2f। एट 2f, यस, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज u का वैल्यू क्या होगा, माइनस 2f। इमेज कैसा होगा, ये थिन लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये f है, ये 2f है, f है 2f, ठीक है। अब कहाँ रखेंगे, 2f में। ऑब्जेक्ट 2f में ही है, a 2f, इसको a मान लेते हैं, लिखने की क्या ज़रूरत है, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब क्या होगा, मुंडी से ही इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। पैरेलल लेते हैं पहले, पैरेलल का मतलब किससे गुजरेगा, फोकस से। उसके बाद दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से लें या फोकस से, जिससे बोले फोकस से लेंगे तो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैरेलल। क्योंकि ये तो रफ फिगर है ना, तो एग्जैक्टली बनना मुमकिन नहीं है, पहले बना दे रहा हूँ। यहाँ आपका 2f होगा, ठीक है। तो ये आपका इमेज बना, मुंडी ऊपर है, मुंडी नीचे बना। देखिए
ऑप्टिकल सेंटर से जो इमेज बना, ये ए, ये ओ, ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है हमारा इमेज। ऑप्टिकल सेंटर से जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का है उतना ही डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का भी है। तो बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर इमेज डिस्टेंस, और साइज भी सेम होगा क्योंकि मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, v बटे यू बराबर क्या था, एच आई बटे एच ओ। ठीक है ना, v और ये सेम होगा तो मैग्नीफिकेशन 1 हो जाएगा, तो v बराबर u होगा तो एच आई बराबर एच ओ होगा। ठीक है, आप इससे देख सकते हैं। तो मैंने ये कहा कि ऑब्जेक्ट जितना दूर है ऑप्टिकल सेंटर से, ऑब्जेक्ट जितना दूर है ऑप्टिकल सेंटर से उतना ही डिस्टेंस में इमेज भी है ऑप्टिकल सेंटर से। तो अगर डिस्टेंसेस सेम हो जाए तो साइज भी सेम होगा। तो आप ये समझ जाएं, ये रफ फिगर है, अच्छे से बनाते तो और अच्छा होता। फर्स्ट क्या बनेगा बताइए, इमेज रियल बनेगा। सबसे पहला क्या बनेगा बताइए, सबसे पहला एट 2f, दैट इज v बराबर क्या हो गया 2f, u माइनस 2f, v प्लस 2f, क्या बनेगा इन्वर्टेड, और साइज क्या होगा सेम साइज, मतलब मैग्नीफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि v और u भी बराबर है। v अगर u के बराबर है तो मैग्नीफिकेशन क्या होगा v बटे u, बट एक होगा अगर x तो माइनस एक्स। v और u का मैग्नीट्यूड सेम है, समझ रहे हैं ना, मैग्नीफिकेशन -1 होगा, मैग्नीफिकेशन क्या होगा अगर इसका साइन देखा जाए तो -1 होगा। देखिए ना, एक नीचे और एक ऊपर, साइज सेम है तो क्या होगा प्लस एक्स बटे माइनस एक्स, क्या आएगा 1 -1 आएगा। इस पर डिस्कशन मैंने किया है, आप मैग्नीफिकेशन को अच्छे से देखें, अगर करा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने करा है। ठीक है, इधर नोट डाउन करें। तो आपने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट को अगर हम 2f में रखें तो इमेज भी 2f में बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, साइज सेम बनेगा। साइज का मतलब मैग्नीफिकेशन 1 होगा। नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि एक दूसरे के ऑपोजिट। ओके, अब कहाँ रखेंगे 2f और f के बीच। f एंड 2f, दैट इज u माइनस 2f से बड़ा होगा और माइनस f से छोटा होगा। दैट इज 2f और f के बीच अगर रखें, बीच कहीं पे भी, एकदम बीच में भी होना ज़रूरी नहीं है। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, पैरेलल किया तो किससे गुजरेगा, फोकस से। एक फोकस से ले सकते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, फोकस से ही लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे होगा दूर में, तो कहाँ बन रहा है 2f के बियॉन्ड। एक पैटर्न आपको नज़र आ रहा होगा और बड़ा भी बन रहा है। ये आपका इमेज है, दूर है उससे भी समझ आ रहा है। ऑब्जेक्ट पास होते जा रहा है ऑप्टिकल सेंटर का, इमेज ऑप्टिकल सेंटर से दूर होते जा रहा है, रियल भी बन रहा है। इमेज कैसा बनेगा बताइए, इमेज नंबर 1 कहाँ बनेगा, बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f, दैट इज u किससे बड़ा हो गया 2f से बड़ा हो गया। दूसरा, सॉरी u नहीं, vf, v। ठीक, और कैसा बनेगा रियल बनेगा। तीसरी की बात क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। और कैसा बनेगा मैग्नीफाइड बनेगा, क्या बनेगा मैग्नीफाइड बनेगा। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लें। बहुत सिंपल सी बात है, आप इसका एक चार्ट भी बना सकते हैं, टेबल बना के कर सकते हैं। अब कहाँ पे रखेंगे, एफ में, इन्फिनिटी में रखे तो कहाँ बना था फोकस में, अब फोकस में रखेंगे तो कहाँ बनेगा इन्फिनिटी में। मतलब फोकस एक अनडिफाइंड पॉइंट है जहाँ पे इमेज एक्चुअल में बनता ही नहीं है। मिटा दूँ, चलिए अब 5th नंबर एफ में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, एफ में। ऑब्जेक्ट एट एफ, दैट इज यू क्या हो जाएगा -f, पीछे की तरफ है ना, ये आपका लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये f और ये 2f, ये f और ये 2f। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, f में ही है। पैरेलल जाएगा तो किससे गुजरेगा बताइए, फोकस से। उसके बाद ऑप्टिकल सेंटर से आएगा तो चला जाए,
ऑप्टिकल सेंटर से आएगा तो क्या होगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। अब ठीक से बनाएंगे समझ आ जाएगा। तो ये इन्फिनिटी में जाके मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे, तो u माइनस एफ में। तो इमेज कैसा बना, इमेज बना, बताइए इमेज ठीक से बनाइएगा समझ आएगा, ठीक है। इमेज बनेगा रियल, वैसे ऐसा लिखना गलत है, मैं फिर कह रहा हूँ, ये एक नॉट डिफाइंड वाली बात है। कौन सी वाली बात है, नॉट डिफाइंड वाली बात। रियल बनेगा एट इन्फिनिटी, अनडिफाइंड वाली बात हो गई ना, एट इन्फिनिटी। तीसरा जो भी हाईली मैग्नीफाइड लिखना पड़ेगा, अगर बहुत दूर बनेगा तो लिखना पड़ेगा हाईली मैग्नीफाइड। जब रियल है तो रियल बोलेंगे तो इन्वर्टेड बोलना ज़रूरी है। ये एक पॉइंट है जो नॉट डिफाइंड वाली पॉइंट है। कौन सी वाली बात है, या तो फोकस से जस्ट पहले वाली बात होगी। फोकस से जस्ट पहले कैसा बनेगा, 2f के बियॉन्ड बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। f के बाद क्या होगा वो देखेंगे। f एक नॉट डिफाइंड वाला पॉइंट, f एक फोकस में जब भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज जो बनेगा वो नॉट डिफाइंड में बनेगा, मतलब ये एक डिसकंटिन्यूटी में लेके आता है। यूँ समझ जाएं कि वहाँ पे नॉट डिफाइंड वाली बात, वहाँ से जो ही पीछे और आगे होंगे तो आसमान और ज़मीन का फ़र्क हो जाएगा। वर्चुअल से सीधा रियल, रियल से वर्चुअल। तो फोकस से जस्ट पीछे रियल बन रहा है, फोकस से जस्ट आगे क्या होगा वो देखेंगे, दैट इज बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। चलिए करते हैं उतार लें इसको। नेक्स्ट 6 बिटवीन एफ एंड ओ। ये क्या हो गया, नॉट डिफाइंड पॉइंट हो गया, मतलब यहाँ पे जो इमेज बन रहा है। 5th या 6th देख लीजिएगा। पहले इन्फिनिटी में 1, फिर इन्फिनिटी और 2f के बीच, 2f में f और 2f के बीच, f में, अब f और o के बीच 6 नंबर होगा, बिटवीन o एंड f, दैट इज u माइनस एफ से बड़ा होगा और 0 से छोटा होगा। तो इमेज कैसा होगा उसके लिए हम लोग बात करेंगे। ये आपका क्या है, थिन लेंस, ख़राब फिगर है जो भी है। ये f/2f ऑप्टिकल सेंटर f/2f। अब यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट है, पैरेलल होगा तो किससे गुजरेगा, फोकस से। उसके बाद ऑप्टिकल सेंटर से आएगा तो क्या होगा, अब देखिए पैरेलल होने के बाद तो फैल जाएगा ना यहाँ पे, क्योंकि इससे पहले पैरेलल हो रहा था। सबसे पहले हम इन्फिनिटी में रखे तो फोकस में बना, 2f और f के बीच रखे तो f और 2f के बीच बना, 2f में रखे तो 2f में बना, 2f और f के बीच रखे तो 2f के बियॉन्ड बना, f में रखे तो पैरेलल हो गया, इन्फिनिटी में बना। अब f और o के बीच तो क्या हो जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा। ये हमारा इंसिडेंट रे है, ये ऐसे ऑप्टिकल चला गया, अब ये ऐसे चला गया, ठीक है। अब बताइए इधर तो मिलेगा नहीं, इधर मिलता हुआ लगेगा। ठीक है ना, इधर मिलता हुआ, मैं इसमें अभी 2f को डिनोट ही नहीं करता हूँ, ठीक है ना, इसका कोई आइडिया नहीं है हमें। ठीक, तो कहाँ रखे, ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ के बीच, फोकस के बीच रखे तो इमेज कहाँ बना, उसी पार बना। और ये क्या बना, एक्चुअल में कभी नहीं मिलेगा। एक्चुअल में इंसिडेंट रेज की मुलाकात हो रही है, एक्चुअल में रिफ्रैक्टेड मतलब जो बाद के रेज हैं उनकी मुलाकात नहीं, इमर्जेंट रेज की मुलाकात नहीं हो रही है। तो इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। क्या बनेगा, और बड़ा बना। इमेज कैसा बना बताइए, ये मत समझिए इस पार ये रियल है, इस पार क्या, इस पार रियल है, इसी पार वर्चुअल है, उस पार भी ऐसा रियल और वर्चुअल। एक्चुअल में मुलाकात जब तक नहीं होगी इमर्जेंट रेज की तब तक इमेज नहीं बनेगी। तो इमेज बन रही है लेकिन कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है, और वर्चुअल के लिए कोई स्क्रीन नहीं चाहिए होगा। तो इमेज कैसा बनेगा बताइए, बिहाइंड द लेंस, यहाँ पे कैसा लिखा है, सॉरी इन फ्रंट ऑफ द लेंस बोलेंगे ना, इसमें लिखा है virtual, erect, magnified and formed on the same side of the lens on the side where the object lies। जिधर ऑब्जेक्ट उधर ही बना, जिधर ऑब्जेक्ट उधर ही बना, ठीक है ना, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बना, उधर ही। नंबर 2 क्या लिखेंगे, वर्चुअल, रियल नहीं। वर्चुअल होगा तो साथ में क्या होगा, इरेक्ट होगा, और मैग्नीफाइड भी आपको दिख रहा है, मैग्नीफाइड, ठीक है। इतने ही केसेस हम लोग जानेंगे।
आप एक साथ देख लें सारा को। इन्फिनिटी में रखे तो कहाँ बना, फोकस में। इन्फिनिटी और 2f के बीच तो कहाँ बना, f और 2f के बीच। 2f में रखे तो 2f में बना। उसके बाद 2f और f के बीच रखे तो 2f के बियॉन्ड बना। f में रखे तो इन्फिनिटी में बना, और f और o के बीच रखे तो उसी पार बना जिधर इमेज है, जिधर ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट रियल है बट इमेज वर्चुअल है, ऐसा हो सकता है। ये मिरर का केस नहीं है। बस यूं जाने कि लास्ट के जो रेज हैं उससे इमेज बनेगा, जो शुरू के रेज हैं उससे ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ऑब्जेक्ट तो आपका रियल है बट जो इमेज है वो क्या है, वर्चुअल है। आई थिंक आपको समझ आया होगा। ये थी कहानी किसकी, कॉन्वेक्स लेंस की। और कॉनकेव लेंस की भी अभी कर दूंगा और ओवर हो जाएगा। कॉनकेव में 2 ही सिचुएशन होगा क्योंकि हम रियल ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। उतार लें, चलिए। कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस। कैसे ऑब्जेक्ट्स, रियल ऑब्जेक्ट्स। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, एट इन्फिनिटी में, जो हम लोग जानते ही हैं। u का वैल्यू -इन्फिनिटी लेंगे, रियल लेंगे तो ऐसा कुछ होता है। इसका भी वही हाल होगा। बहुत टेढ़ा बना दिया हमने। ठीक है, ये f और ये 2f, ये ऑप्टिकल सेंटर f2f। उसके बाद यहाँ देखेंगे अगर कैसे आया बताइए। पैरेलल आएगा तो क्या होगा, फोकस से जाता हुआ लगेगा, जो मैंने पहले बता दिया था। यहाँ पे जो वर्चुअल बातें होंगी, फोकस इस पार होगा। ठीक, उसके बाद अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से लें तो ऑप्टिकल सेंटर चला जाए, या हम ये दोनों इन्फिनिटी से आने तो पैरेलल आ रहा है, कहाँ आ रहा है, ये दूसरा इसी से लेंगे तो सीधे चला जाएगा। कैसे चला जाएगा, सीधे चला जाएगा। दोनों की मुलाकात इस बार कभी नहीं होगी, तो इधर मुलाकात होती हुई कहाँ मुलाकात होगी, फोकस में। कहाँ मुलाकात होगी, फोकस में। तो इन्फिनिटी में रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगा, एट फोकस वर्चुअल। ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड होगा। ये बातें हो गई। अब फिनाइट, ये कहाँ कौन सा डिस्टेंस लिए, इनफिनाइट डिस्टेंस। अब कौन सा लेंगे, फिनाइट डिस्टेंस में कहाँ बनेगा, फिनाइट डिस्टेंस में ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच बनेगा, जो आपका कॉन्वेक्स मिरर के केस में था। रियल ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है, इतना उतार लें, तो मैंने पहले भी करा दिया था। इस पर देखिए, इस पर मुलाकात नहीं होगी, डाइवर्ज कर रहा है, तो यहाँ क्या होगा, पीछे मिल जाता हुआ लगाना पड़ेगा। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, एट फिनाइट डिस्टेंस, एट फिनाइट डिस्टेंस, एट फिनाइट डिस्टेंस, कहीं पे भी रख दीजिए। 2f के बाद 2f और f के बीच कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है ना, तो एक कोई भी केस लेते हैं जो कहाँ पे हो, फिनाइट डिस्टेंस पे हो। f2f के बियॉन्ड ही ले लेते हैं, कहीं पे भी लीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट रियल ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, रियल ऑब्जेक्ट्स की। अब बताइए, यहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट रखें, मुंडी का पहले बनाएंगे तो सीधे जाएगा, तो किससे गुजरेगा, फोकस से। और अगर हम फोकस से ही ले लें, या ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं, ओ सॉरी ये फोकस से जाता हुआ लगेगा। कितना गलत मैंने बना दिया, देख रहे हैं ना, ये गलती हो सकती है आपसे भी। ये क्या है, कॉनकेव लेंस है, तो यहाँ फोकस से जाता हुआ क्या होगा, लगेगा। ऐसे जा रहा था तो ऐसे जाएगा। और दूसरा कैसे लेंगे, फोकस से। किससे लेंगे, फोकस से। तो फोकस से लेंगे तो क्या होगा बताइए, और ये पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। क्या गलती हो रही है, इसको नहीं लेते हैं अभी। मैंने वो कॉनकेव में बताया था, कॉनकेव में वो इस्तेमाल करें। आप ये देखें, मैं ऑप्टिकल सेंटर से लेता हूँ। किससे लेता हूँ, ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से आएगा तो अप्रोक्सीमेटली किस में चला जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से ही चला जाएगा, क्योंकि इसमें केस बता चुके हैं। ये ऐसे जा रहा है तो सीधे चला गया। अब बताइए, इधर भी ये डाइवर्ज कर रहा है, क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, तो इधर से मुलाकात हो नहीं सकती, इधर मुलाकात करते हुए लगाना पड़ेगा। तो कहाँ आके मुलाकात हो रही है, देखिए पीछे इसको एक्सटेंड करेंगे, यही ना मुलाकात करेगा। कहाँ मुलाकात किया बताइए, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच। कहीं पे भी रखें तो इमेज कहाँ बनेगा, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच। तो इमेज कहाँ बना बताइए, और छोटा बना, इमेज बिटवीन
एफ एंड ओ। नंबर 2 वर्चुअल बनेगा, और वर्चुअल के साथ क्या फ्री है, इरेक्ट बनेगा और डिमिनिश्ड होगा। उसमें हाईली डिमिनिश्ड और इसमें डिमिनिश्ड होगा। और हमेशा किसके बीच होगा, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच। रियल ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है। और यही केस आप पढ़े होंगे कॉन्वेक्स मिरर के केस में। किसमें, कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा ऑब्जेक्ट किस किस के बीच बनता है, पोल और फोकस के बीच। ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। आई थिंक ये सारी बातें आपको समझ आई होंगी, तो मैंने कोशिश किया समझाने की। आप देखें, अगर आप मिरर पढ़े होंगे तो इसको और अच्छी तरह आप समझ पाए होंगे। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे बच्चों। लेंस हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा वो आँख पे होगा, ह्यूमन आई पे। और आप ईमानदारी से लेवल के क्वेश्चंस, लेवल 1 2 3 और जो क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ऐसे टाइप क्वेश्चंस, इसको बनाने की कोशिश करें। कहीं पे भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू अगेन, अल्लाह हाफिज़।